गाइस आज एलओए का पेपर है और मुझे ना कौन से भी सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स नहीं समझ रहे। सॉर्टिंग इट्स सो इजी। चलो इसे एक एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक्सप्लेन करते हैं। 5 टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, वी पिक वन एंड विल एक्सप्लेन इट। चल तो हम पढ़ेंगे हमारे एओए के पेपर के हिसाब से 5 टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सबसे पहले आता है सिलेक्शन सॉर्ट, फिर बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और फिर वेट सॉर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पूरे एरे में दिया हुआ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करो, जैसे कि यहाँ पर 10 है, फिर उसको अपना आय बनाकर हर वैल्यू के साथ कंपेयर करो। अब यहाँ पर सबसे पहले 10 को 29 के साथ कंपेयर करेंगे। जब 29 के साथ कंपेयर करेंगे तो जो सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू है वो वर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द एरे शिफ्ट होता है। यहाँ पर 10 यहाँ आ जाएगा और 29 यहाँ आ जाएगा। फिर चेक करते हैं वापस से नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, यहाँ पर कौन सा मिनिमम वैल्यू है। तो 29 और 40 में मिनिमम वैल्यू इज 40। वापस से 10 आ जाएगा यहाँ, 14 आ जाएगा यहाँ और 29 फिर से शिफ्ट हो जाएगा। अब हम जब देखेंगे तो 29 और 27 में मिनिमम 29 है, यानी कि एरे पर ये जो पोजीशन है वो सही जगह पर है। इसका मतलब कि हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है एंड दिस इज बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, मैं अभी मैं बबल सॉर्ट सिखाता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए। एग्जांपल लिए यार है 761 नंबर से। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला दो एलिमेंट है नंबर उसको कंपेयर करना है। इसमें 7 और 6 है, इसको फिर अरेंजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। जो कि पहले 6 आएगा फिर 7 एंड सेम नंबर 1 यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये दो को कंपेयर करना है, 7 और 1। 7 1 को कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, 1 पहला आएगा फिर 7 है। यहाँ पे अपना पास्ट वन कंप्लीट हो चुका है। पास्ट वन कंप्लीट मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है 7 वो यहाँ पे एंडिंग पे आ जाएगा। और अभी पास्ट टू के बाद सेम नंबर वैसे आएगा। 6 और 1 को कंपेयर करेंगे, 1 छोटा है तो स्वैप करेंगे। उसके बाद इसका आंसर देखो यहाँ पे 6 7 को कंपेयर करेंगे जो कि पहले से सॉर्टेड ही है तो प्रॉब्लम नहीं। ये हुआ फाइनल सॉर्टेड आंसर 1 6 और 7। तो मैं हम इंसर्शन सॉर्ट सीखेंगे। उसमें दो वेरिएबल्स रहते हैं, उसके द्वारा हम इंसर्शन सॉर्ट कर सकते हैं। एक आई और जे। आई को पॉइंट करते कोई भी एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल में आई को पॉइंट कराएंगे इंडेक्स 1 पे। इंडेक्स 1 पे वैल्यू है 3 और जे पॉइंट करता है इंडेक्स के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट को, दैट इज इंडेक्स 0 जिसकी वैल्यू है 5। तो अभी इंडेक्स आई की वैल्यू 3 और इंडेक्स जे की वैल्यू 5। अभी इन दोनों को कंपेयर करेगा तो छोटा रहेगा वो लेफ्ट में जाएगा। जैसे अभी 3 और 5 में छोटा कौन सा 3 है तो 3 लेफ्ट में जाएगा, 5 बीच में और 2 बीच में। अभी जो आई का जो इंडेक्स है वो अगर पॉइंट करेगा 2 पे पॉइंट करेगा तो इंडेक्स क्या आएगा, आई का इंडेक्स की वैल्यू है 2 और जे पॉइंट करेगा उसके लेफ्ट साइड 5। तो जे पॉइंट कर रहा है 5 पे। अभी इन दोनों वैल्यूज पे कंपेयर होगा, जो बड़ा रहेगा राइट साइड रहेगा और जो छोटा रहेगा वो लेफ्ट साइड रहेगा। तो 2 और 5 में से बड़ा जो है वो है 5, तो फिर वो राइट साइड जाएगा। तो फिर तो वैल्यू होगा 3 2 और 5। फिर से आई ऑब्जेक्ट सेट होगा, फिर से आई को हम 2 पे वैल्यू डालेंगे। j इक्वल्स 3 और i इक्वल्स 2 और इसमें चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। 2 और 3 में से जो बड़ा है 3 बड़ा है तो फिर से वो लेफ्ट में जाएगा और 2 जो है लेफ्ट वाले में जाएगा। लास्ट में वैल्यू रहेगी 2 3 5 और ये हमारा जो अरे था वो सॉर्ट हो गया 2 3 5। ये था इंसर्शन सॉर्ट। तो हमें अच्छा बहुत शॉर्ट मैं सिखा दूँ मुझे पता है ना, मैं ब्रिटिश वाले लोग का क्या आइडियोलॉजी था, डिवाइड एंड कॉन्कर। बहुत शॉर्ट में हम यही करने वाले। ये एरे है 7 एलिमेंट में से, इसको पहले डिवाइड करेंगे। 2 में डिवाइड हो गया, 4 इधर 3 इधर, फिर से इसको 2 में डिवाइड किया, फिर से 2 में डिवाइड, इसमें 2 पर डिवाइड किया। अभी लास्ट में इसको फिर से डिवाइड किया, इसको भी फिर से डिवाइड किया, इसको फिर से डिवाइड किया, इसको फिर से डिवाइड किया। अब आपके पास लास्ट में अभी सिर्फ एक एलिमेंट बचे थे। हाँ, ये पूरे एरे में से 7 एलिमेंट एक करके निकल आए। अभी हम फिर से इसको जॉइन करना, डिवाइड एंड कॉन्कर में बताता हूँ। तो मैं जैसे कि देख रहा है यहाँ पर सब डिवाइड हो गया। 7 एलिमेंट थे एरे में, 7 पे 7 डिवाइड हो गए, एक एलिमेंट एक हो गया। अभी यहाँ से शुरू होगा कॉन्करिंग। इस 2 को कॉन्कर करके इसको ऑर्डर में लिखेंगे। सॉर्टिंग हो गया, इस 2 का सॉर्टिंग हो गया, इस 2 का सॉर्टिंग हो गया, ये अकेला है इसका।
फिर ये चार, ये दो मिलके चार का एक एरे बन जाता है, सॉर्ट हो जाता है इधर। ये दो मिलके वापस से तीन का एक एरे बन जाता है, सॉर्ट हो जाता है। अभी लास्ट में हमारे पास चार का एक एरे, तीन का एक एरे, दोनों को सॉर्ट करके मर्ज किया। लास्ट में हमारे पास आ गया 7 एलिमेंट का, जो इनपुट था 7 एलिमेंट का है, आउटपुट आया 7 एलिमेंट का है, जो कि सॉर्ट हो गया। ये है मर्ज सॉर्ट। तो देख अमय, मैं तुझे सिखाता हूँ क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। तो क्विक शॉर्ट सीखने से पहले मैं तेरे को समझाता हूँ पिवट। एक एरे लेते हैं, एरे में एक पिवट एलिमेंट लेना पड़ता है। पिवट टू रैंडमली कौन सा भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट, लेकिन उसमें 3 टाइप्स है। तो एक ले सकता है हमने लेफ्ट साइड, या फिर मिडिल में से, या फिर उधर राइट से। तो ये एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल में मैंने मिडिल वाला इसको लिया है। तो मिडिल वाला का जो पिवट एलिमेंट है उसमें से कंपेयर करना है हर एक के साथ। जो इससे छोटा है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, जो इससे बड़ा है तो राइट साइड में रखेंगे। तो 25 को बाकी के साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पे 17, 8 और 12 इससे छोटा है, तो ये लेफ्ट साइड में, और जो इससे बड़ा है वो राइट साइड में। तो इसको कैरी ऑन करना है टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे 8 को अपन ने पिवट एलिमेंट लिया, तो 8 से बड़ा जो है वो आके 17 और 12, तो वो उधर राइट साइड में, जो छोटा है और जो एलिमेंट इससे उधर लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे 25 और 30 के साथ तो कंपेयर करेगा तो 30 आके राइट में, लेफ्ट में आके 25। तो यहाँ पे भी पिवट एलिमेंट लिया है, तो इससे भी जो बड़ा है वो अदर राइट साइड। तो यहाँ पे सब शॉर्ट हो गया। तो दिस इज क्विक शॉर्ट।